बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज की जो नशिस्त है इसमें जिस उन्वान का मैंने इंतखाब किया वो इंतहाई अहम है, स्टूडेंट के लिए भी और उन हजरात के लिए भी जो मेडिसिन का बिज़नेस करते हैं। हाँ, वो मेडिकल स्टोर का बिज़नेस करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन का करते हैं, सब के लिए ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और इसको हम नाम देते हैं शेड्यूल जी का। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि वाज़ेह कर सकूं कि शेड्यूल जी क्या है, उसकी अहमियत क्या है और उसमें जो गलतफहमियां हैं मुख्तलिफ लोगों के दिलों में या ज़हनों में वो क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि 2007 के पंजाब ड्रग रूल आने से पहले शेड्यूल जी का कोई वजूद नहीं था। इससे पहले जो लाइसेंस हुआ करते थे जिसको हम कहते थे 20-21 का लाइसेंस, जो 1988 से पहले थे, उनमें भी इस किस्म का एक शेड्यूल हुआ करता था, लेकिन उसका नाम था शेड्यूल सी और उसमें कुछ मेडिसिन दी हुई थी और यह था कि ये शेड्यूल सी वाली मेडिसिन जो है ये रख सकता है जिसके पास 21 नंबर लाइसेंस हो और जिसके पास 20 है वो नहीं रख सकता। फिर 1988 के रूल आए और उनमें शेड्यूल बी, शेड्यूल डी, इस किस्म के शेड्यूल बना दिए गए और उसमें यह तफरीक कर दी गई कि लाइसेंस नंबर उसमें थे मेनली 9, 10, 11 और 12। उसमें जिसके पास लाइसेंस नंबर 11 होता था वो नारकोटिक्स और कंट्रोल ड्रग रख सकता था और उसमें यह भी था कि लाइसेंस 11 रखने की सिर्फ एक उसमें कंडीशन थी कि जिसके पास लाइसेंस नंबर 9 है या 10 है वो 11 ले सकता है। तो जब ये रूल आए 2007 के, तो उसमें एक नए शेड्यूल का इजाफा किया गया और उसका नाम था शेड्यूल एच, शेड्यूल जी। उस नए शेड्यूल का नाम था शेड्यूल जी। तो अब लाइसेंस थे इस रूल के तहत, यानी 2007 के तहत लाइसेंस नंबर 9, 10 और 11। लेकिन 9 था फार्मेसी का, 10 था मेडिकल स्टोर का और 11 डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जो लाइसेंस नंबर 10 है उसमें लिख दिया गया कि जो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस होल्डर है वो ये शेड्यूल जी की मेडिसिन नहीं रख सकता और जो इससे पहले लाइसेंस ऑलरेडी बने हुए हैं या जो चल रहे हैं उनको 3 साल तक एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि 3 साल तक वो शेड्यूल जी की आइटम को रख सकते हैं। फिर जब 3 साल पूरे हुए तो उसके बाद उस 3 साल को बढ़ा के वो उस अरसे को 10 साल कर दिया गया। फिर जब 10 साल पूरे हुए तो उस अरसे को 12 साल कर दिया गया। यानी ये 2007 से लेके 2019 तक ये सिलसिला चलता रहा कि पुराने जो लाइसेंस हैं जो 2007 से पहले के बने हुए हैं उनको शेड्यूल जी की आइटम रखने की इजाज़त थी। फिर 2019 के बाद यानी 2019 के बाद फिर इसमें एक्सटेंशन नहीं मिली। तो ये है इसके इम्प्लीमेंटेशन का। अब ये इम्प्लीमेंट है, हाँ वो लाइसेंस नए हों या पुराने हों। जो 2007 के बाद लाइसेंस बने उन सब में तो ये पहले दिन से इम्प्लीमेंट कानूनी तौर पर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि शेड्यूल जी में कौन सी अहम अद्वियात आती हैं।
तो शेड्यूल जी को अगर हम देखें तो इसमें तकरीबन 143 के राउंड अबाउट साल्ट हैं। और अगर हम देखें कि पाकिस्तान में जो ड्रैब से रजिस्टर्ड मेडिसिन हैं उनकी तादाद तो वो मुताद अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से ऊपर है। और अगर हम देखें कि मालिक्यूल कितने हैं, यानी साल्ट कितने हैं, जो 1 लाख से ऊपर तादाद है वो तो है मुख्तलिफ ब्रांड मिला के। यानी जिस तरह की डाइक्लोफेनेक है तो डाइक्लोफेनेक को 20 कंपनियां बना रही हैं तो उसको हम 20 गिन रहे हैं, एक नहीं गिन रहे। तो जब हम साल्ट की बात करेंगे तो डाइक्लोफेनेक को हम फिर एक गिनेंगे। तो अगर हम साल्ट देखा जाए तो उसमें राउंड अबाउट 4500 के लगभग साल्ट हैं जो मेडिसिन की शक्ल में हमारे मुल्क के अंदर अवेलेबल है। यानी टोटल साल्ट जो अवेलेबल हैं वो तकरीबन 4500 या इससे थोड़ा बहुत कम बेश होंगे, लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकी मुख्तलिफ सोर्स से उसमें यही था कि तकरीबन इसी के राउंड अबाउट है। अब हम देखते हैं शेड्यूल जी। शेड्यूल जी के अंदर साल्ट हैं तकरीबन 143 या 144 इतने होंगे अंदाजा। और उन 143 या 4 में से तकरीबन राउंड अबाउट 35 के तो ऐसे साल्ट मिलते हैं जो मेडिसिन की शक्ल में अवेलेबल ही नहीं है, यानी कोई कंपनी उनको बना नहीं रही, वो मिलती नहीं। और कुछ साल्ट ऐसे हैं जो इंतहाई सेंसिटिव हैं और इनका इस्तेमाल बहुत कम है। सबसे ज्यादा चीज जिसके बारे में लोग खौफजदा हैं कि जी शेड्यूल जी में ये आइटम है इसलिए हमारा कारोबार सफ़र होता है, सही तरीके से हम कारोबार करें तो कर नहीं सकते, तो उसके बारे में है कि सबसे ज़्यादा लोग जो खौफजदा हैं वो आते हैं जी स्टीराइड से, कि हम स्टीराइड नहीं रख सकते क्योंकि ये शेड्यूल जी में आ गए। तो इस बारे में है कि शेड्यूल जी के अंदर जिन स्टीराइड का जिक्र है वो हैं जो टॉपिकल यूज़ हैं, यानी जिनको हम स्किन पे के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, या वो जो इनहेलर की शक्ल में है। इनके अलावा स्टीराइड अगर टैबलेट की शक्ल में है, इंजेक्शन की शक्ल में है, लिक्विड ओरल प्रेपरेशन की शक्ल में है, तो वो शेड्यूल जी में शामिल नहीं है। वो मेडिकल स्टोर वाला वो स्टीराइड रख सकता है जो टैबलेट की शक्ल में है, जो इंजेक्शन की शक्ल में है, और जो ओरल लिक्विड की शक्ल में है, वो सब इजाज़त है उसको रखने की। और एक स्टीराइड जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है वो है बीटा मिथासोन। तो बीटा मिथासोन को बाय नेम, जिस तरह बाकी स्टीराइड को बाय नेम शेड्यूल जी में शामिल किया गया है, बीटा मिथासोन को बाय नेम शेड्यूल जी में शामिल नहीं किया गया। इसलिए बीटा मिथासोन खा ऑइंटमेंट की शक्ल में हो, क्रीम की शक्ल में हो, या किसी और की शक्ल में हो, उसको रखना मना नहीं है। यही सूरत हाल है वैक्सीन की शक्ल में। तो अक्सर कहते हैं कि वैक्सीन सारी मना है, वो सारी शेड्यूल जी में आती हैं। ये बात सही है कि मोस्टली वैक्सीन जो है वो शेड्यूल जी में शामिल है, और मोस्टली वो वैक्सीन है जो ये महकमा सेहत वाले फ्री लगाते हैं, वो बच्चों को लगती हैं। और एक वैक्सीन ऐसी जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है, जिसको हम कहते हैं टेटनस टॉक्साइड या ATS, जिसको आप TT का नाम भी देते हैं,
इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो ये वैक्सीन जो है ये शेड्यूल जी में शामिल नहीं की गई लोगों की सहूलत की खातिर, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा है। किसी जगह पे कोई बंदा गिर जाता है, उसको लगानी पड़ जाती है, तो फिर ये ना हो कि वो तलाश करता है फिर कि फार्मेसी कहाँ है जिससे मैं ये टेटनस का कोई इंजेक्शन, टीटी का कोई इंजेक्शन ले लूँ। इसलिए ये वैक्सीन जो है ये शेड्यूल जी में शामिल नहीं है। बाद लोग इंसुलिन को वैक्सीन समझ लेते हैं और कहते हैं कि इंसुलिन जो है शेड्यूल जी में शामिल है। इंसुलिन की कोई शक्ल शेड्यूल जी में शामिल नहीं है। हाँ, नारकोटिक्स, इनकी एक लंबी फहरिस्त जो है वो शेड्यूल जी में शामिल है, क्योंकि उनका मिस यूज होता है। उस मिस यूज को रोकने के लिए उनको शेड्यूल जी में शामिल किया गया है। लेकिन नारकोटिक की लिस्ट में एक नाम आता है जिसका आजकल इस्तेमाल जो है वो सबसे ज़्यादा है, जिसको हम ट्रेमाडोल का नाम देते हैं। तो ट्रेमाडोल जो है ये शेड्यूल जी के अंदर शामिल नहीं है, ये आम मेडिकल स्टोर वाला रख सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जितने ये स्टीरॉइड हैं या ये जो ट्रेमाडोल है, ये अगर आप रखते हैं तो इनका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। शेड्यूल जी और चीज़ है और रिकॉर्ड रखने वाली आइटम और चीज़ है। ये शेड्यूल जी में नहीं बेशक, लेकिन ये ऐसी आइटम है जिनका सेल परचेज रिकॉर्ड रखना पड़ता है, हाँ आप रिटेल कर रहे हैं या हाँ आप ट्रेड कर रहे हैं। तो मोस्टली एंटीवायरल जो है, एंटी कैंसर मेडिसिन जो है ये, और हार्मोन प्रेपरेशन, मोस्टली ये चीज़ें जो हैं ये इसमें शामिल हैं शेड्यूल जी के अंदर। और ये ऐसी आइटम है कि इनके बगैर भी आप अगर नेक नीयती से मेडिकल स्टोर का बिजनेस करें तो कोई हवा नहीं है, ये काम चल सकता है। नशा आवर अद्वियात के अलावा भी बहुत सी मेडिसिन हैं जिनसे आपका कारोबार चलता है। इसलिए ना इसमें कोई इतनी बड़ी परेशानी की बात है, ना कोई दुख की बात है। सही तरीके से काम करें, जिन चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के बारे में है उनका रिकॉर्ड रखें और सही तरीके से अपना बिजनेस करें। अल्लाह हाफिज़।